Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 Science Second. Lesson number 7 पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। दोस्तों इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक हम लोग ने पनीर किस तरीके से निर्माण किया जाता है, मक्खन किस तरीके से निर्माण किया जाता है, योगर्ट किस तरीके से निर्माण किया जाता है, ये हम लोग ने पार्ट 1 की वीडियो में देखा। अब हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ किस लिए प्रसिद्ध है। जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है वो किस लिए ये ज्यादा फेमस है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये पदार्थ भी दुग्ध जन्य ही है, मतलब ये भी दूध से ही बनता है, पर इसमें जो जीवाणु होते हैं वे क्रियाशील होते हैं। इसके जो जीवाणु होते हैं, जो ये प्रोबायोटिक्स के जीवाणु हैं, ये क्या है? क्रियाशील होते हैं। उदाहरण है लैक्टोबैलिसस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैलिसस कैसी, बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम आदि, ये सारे जो हैं प्रोबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं। ये जीवाणु मनुष्य के आंतों में स्थित सूक्ष्म जीवों का संतुलन करते हैं। ये जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं? मनुष्य के आंतों में मतलब अतड़ी में सूक्ष्म जीवों को संतुलित करने का काम करते हैं, यानी पचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जो भी हम भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए ये सारे जो जीवाणु हैं ये मदद करती हैं और उपद्रवी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, और जो हमारे लिए नुकसानदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या करती है? इनका नाश करती है, इनका नष्ट कर देती है। प्रोबायोटिक उत्पाद, जो प्रोबायोटिक है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा? योगर्ट, कैफीर, सोवर फ्रूट या गोभी का अचार, डार्क चॉकलेट, मीसो सूप, अचार, तेल, कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर, मिठाइयों वगैरह में जो मिठास लाने के लिए जो पदार्थ का यूज किया जाता है उसमें सूक्ष्म शैवाल, क्लोरेला, नील रहित शैवालों का समावेश होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों में ऐसे विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ये सारी जो चीजें हैं इसमें ही हमारा प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, और ये हमारे शरीर में जा करके हमारे जो नुकसानदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है और हमारे भोजन को पचने में सहायता करती है। वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स को इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ है? आज के तारीख में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि ये उत्पाद हमारे आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके ये जो हम लोग प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं इसका उपयोग क्या होता है कि जो आहार नाल है, हमारा जो आहार नाल है उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके अन्य सूक्ष्म जीवों और चयापचय की क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है उसको नष्ट करता है और जो हमारे लिए उपयोगी है उसको बढ़ा करके चयापचय का मतलब हो गया पाचन क्रिया अच्छी रखती है, प्रति क्षमता बढ़ाते हैं और चयापचय की क्रिया में निर्माण हुए घातक पदार्थों के दुष्परिणाम को कम करते हैं। और जो भी चयापचय की क्रिया होगी, जो हमारे भोजन पचने की क्रिया होगी, उसमें जो घातक पदार्थ है उसका दुष्परिणाम भी इसमें कम करते हैं। प्रतिकारकों के कारण आहार नाल में स्थित उपयोगी सूक्ष्म जीव भी अकार्यक्षम होते हैं। प्रतिकारक के कारण क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो आहार नाल के अंदर जो सूक्ष्म जीव है अकार्यक्षम होते हैं, मतलब उनका कार्य कम हो जाता है। उन्हें पुनः सक्रिय या क्रियाशील करने का काम प्रोबायोटिक्स करता है। जो अकार्यक्षम हो जाते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें पुनः सक्रिय या फिर से काम करने के लिए प्रोबायोटिक्स करते हैं। अतिसार के उपचार हेतु, अतिसार अगर किसी को हुआ है उसके उपचार हेतु, उसी प्रकार मुर्गियों में उपचार हेतु आजकल प्रोबायोटिक्स का भी उपयोग किया जाता है। अतिसार के लिए भी और मुर्गियों के उपचार के लिए भी, मुर्गियों के लिए भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए, खमीर, ये आप लोगों ने 9वीं में पढ़ा था, किण्व या यीस्ट का निरीक्षण करने के लिए पिछली कक्षा में आपने ड्राई यीस्ट से विलयन बनाया था। आपने क्या किया था? 9वीं में ड्राई यीस्ट से विलयन बनाया था। वास्तविक तौर पर उसका उपयोग कौन कौन से खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग पाव या ब्रेड देख लेते हैं। पाव या ब्रेड आप लोगों को पता होगा, अनाजों के आटों से पाव के विभिन्न प्रकार बनाए जाते हैं। अनाज का जो आटा होता है, जो मैदा हो गया, गेहूं हो गया, इससे हम लोग, इसके आटे से हम लोग क्या करते हैं? पाव वगैरह बनाते हैं। आटे में बेकर्स यीस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका इस्तेमाल करके पानी, नमक और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर के उनका गोला बनाया जाता है। जो
आटा होता है उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पानी, नमक और भी आवश्यक पदार्थ को मिलाकर के घोला बनाया जाता है। ईस्ट के कारण आटे में स्थित कार्बोज का किण्वन होकर के शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में होता है। ईस्ट के कारण जो हम लोग ये पाउडर, ये पाव में जो ईस्ट खमीर डालते हैं उसके कारण क्या होता है, ईस्ट के कारण आटे में क्या होता है, कार्बोज होता है और कार्बोज का किण्वन होकर के वो किस में रूपांतरण होता है, शर्करा का रूपांतरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूलता है और भुनने के बाद में ये क्या हो जाता है, छिद्रमय हो जाता है, जालीदार बन जाता है। आप लोग पाव या ब्रेड देखोगे उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं। वास्तविक तौर पर बेकरी उद्योग में संपीड़ित का मतलब हो गया कंप्रेस किया हुआ, तो कंप्रेस किया हुआ ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो बेकरी में किसका इस्तेमाल होता है, संपीड़ित ईस्ट का उपयोग होता है। तो घरगुती इस्तेमाल के लिए जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सूखा दानेदार के स्वरूप में ईस्ट उपलब्ध होता है। मतलब घर में हम लोग सूखा ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और बेकरी में संपीड़ित ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूखा ईस्ट में देखो जैसे हम लोग इनो पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है घरों में। वास्तविक उपयोग के लिए बनाए गए ईस्ट में अगर हम लोग रियल में अगर उपयोग बनाया जाता है तो उसमें से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा, कार्बोज, स्निग्ध, प्रथिन, विभिन्न जीवन सत्व और खनिज जैसे उपयोगी घटक उसमें पाए जाते हैं। इसलिए ईस्ट का उपयोग करके बनाए गए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। इसके अंदर कार्बोज होता है, स्निग्ध होता है, प्रोटीन होता है और विभिन्न जीवन सत्व होते हैं, खनिज होते हैं। इसलिए ये हमारे लिए क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है। आजकल लोकप्रिय हुए चाइनीज खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले जब चाइनीज खाद्य पदार्थ तो शायद आज के तारीख में सबके सभी खा रहे हैं। इसमें जो उपयोग किया जाता है विनेगर, जो कि हम लोग नॉर्मल भाषा में उसको सिरका बोला जाता है, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको बोला जाता है अजीनोमोटो, ये तीन घटक सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होते हैं। और ये जो तीनों घटक है ये किससे पाया जाता है, सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं सिरका या विनेगर किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप लोगों के घर में भी सिरका या विनेगर होगा ही, और जो चाइनीज में भी डाला जाता है उसमें वो भी सिरका होता है। उसका उत्पादन किस तरीके से किया जाता है अब हम यहाँ पे देखते हैं। विश्व के अनेक प्रदेशों में खाद्य पदार्थों में खट्टापन आने के लिए उसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, चटनियां, इन पदार्थों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है जो खट्टापन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अचार का उपयोग करते हैं, सॉस का उपयोग करते हैं, केचप का उपयोग करते हैं, चटनियों का उपयोग करते हैं। और ये सारी चीजों को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिरके का उपयोग करते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिरका जो है उसके अंदर 4% एसिटिल अम्ल पाया जाता है। 4% हम लोग एसिटिक एसिड का सेवन सिरका में करते हैं। सिरका किससे बनेगा, फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर के कारखानों का गन्ने का चोटा, जड़ों का स्टार्च, इन कार्बनिक पदार्थों का सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इस कवक की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ये जो फल का रस है, मेपल सिरका है, शक्कर के कारखाने का जो गन्ने का चोटा है, इसमें क्या किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करके हम लोग इथेनॉल या अल्कोहल के रूप में प्राप्त करते हैं। इथेनॉल में एसिडोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर के उसका सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है। जो इथेनॉल हमारा बना हुआ है उसमें क्या किया जाता है, एसिडोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर का इस्तेमाल करके सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल और अन्य उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होगा, हमको एसिटिक अम्ल मिलेगा और उसके अलावा भी कुछ और उत्पाद मिलते हैं। मिश्रण का विरलन करके मतलब उसको अलग करके एसिटिक अम्ल को अलग कर दिया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिल अम्ल का विरंजक किया जाता है, मतलब इसको अलग किया जाता है। उसके बाद पाश्चरीकरण किया जाता है, उसके बाद इसका क्या किया जाता है, पाश्चराइज्ड किया जाता है। अंत में अत्यल्प मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस मिलाकर के इसको क्या किया जाता है, सिरका बनाया जाता है। गेहूं या धान का आटा, सोयाबीन, इनके मिश्रण का एस्परजिलस ओराइजी इस कवक की सहायता से किण्वन करके हम सोया सॉस बनाते हैं।
पेय निर्मित प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, मतलब बेवरेज का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में पीते हैं, जैसे यहाँ पे कॉफी है, हम लोग कॉफी पीते हैं, कोको का मतलब हो गया चॉकलेट, वाइन शराब का एक प्रकार है, और सिडार, ये सारी चीजें हम लोग पीते हैं। तो ये सारी चीजों को किस तरीके से क्या हो रहा है, कॉफी किससे किससे मिलेगा, कैफिया अरबिका, कॉफी किससे मिलेगा, कैफिया अरबिका के फल से, कोको किससे मिलेगा, थियोब्रोमा केको से, वाइन किससे मिलेगा, अंगूर से, और सिडार जो किससे मिलेगा, सेब से मिलेगा। तो ये देखो, ये जो फल है, फल के अंदर सहभागी सूक्ष्मजीव कौन सा है और सूक्ष्मजीव का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है कैफिया अरबिका जो है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस ब्राउसी होती है। हाँ, ये सूक्ष्मजीव इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, फलों से बीज को अलग करने का काम करता है, तो हमारे लिए कॉफी निर्माण होता है। फिर थियोब्रोमा केको में हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, कैंडिडा, हेंस्यूला, पीचिया, सैक्रोमाइसिस, ये सारे सूक्ष्मजीव उसके अंदर पाए जाते हैं, और इसका भी काम क्या होता है, फलों में से बीज को अलग करना, और इससे क्या बनता है, कोको बनता है। कोको का मतलब क्या होता है, चॉकलेट्स वगैरह, चॉकलेट्स के बीज। अंगूर है, अंगूर के अंदर क्या पाया जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और ये क्या करेगा, रस का किण्वन करेगा, रस में कीड़े वगैरह का उत्पादन करेगा, और उससे बनेगा वाइन। सेब में क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये भी क्या करेगा, रस का किण्वन करेगा, और उससे हमको सिडार प्राप्त होगा। तो ये देखो, ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ये है कॉफी का बीज, फल या बीज, ये कॉफी का फल है और इसमें से बीज निकला है, और ये कोको का बीज है, मतलब चॉकलेट्स का बीज है। बताइए तो मनुष्य के पाचन संस्थान में स्रवित होने वाले प्रकीर्णों का क्या कार्य है। तो मनुष्य के पाचन संस्थान में जो है प्रकीर्ण है, उसका क्या काम करता है, और ऐसे ही कुछ प्रकीर्णों के नाम बताते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रकीर्ण है। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण, माइक्रोबियल एंजाइम्स, ये एंजाइम्स जो प्रकीर्ण है, ये क्या क्या काम करता है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। रसायन उद्योग में अब रसायन उत्प्रेरक के स्थान पर सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्राप्त किए गए प्रकीर्णों का उपयोग किया जाता है। अब जो केमिकल उद्योग है, उसमें क्या किया जाता है, रासायनिक उत्प्रेरक के स्थान पर, पहले रासायनिक उत्प्रेरक यूज करते थे, अब उसके स्थान पर सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्राप्त किया गया प्रकीर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान, पीएच और उसका दाब, इन स्तर कम होने पर भी यह प्रकीर्ण कार्य करता है। कि तापमान जो हो गया, पीएच जो हो गया, हाइड्रोजन पावर हो गया, दाब हो गया, इसका तापमान, इसका स्तर कम होने पर भी यह प्रकीर्ण काम करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। और इससे क्या होता है, ऊर्जा का बचत होता है, और महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इससे ऊर्जा की बचत होती है, इसलिए इसमें क्षरण का इस्तेमाल या क्षरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकीर्ण व विशिष्ट अभिक्रिया ही घटित करवाते हैं। ये जो प्रकीर्ण है, यही पूरा अभिक्रिया जो है वो करवाता है। अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते, और शुद्धिकरण का खर्च भी कम होता है, और इससे क्या होता है, शुद्धिकरण का जो खर्च है वो कम हो जाता है। यहाँ पे देखो, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन और उसका विघटन टाला जा सकता है। मतलब सूक्ष्म जैविक जो प्रकीर्ण है, उसका उपयोग करके निरुपयोगी पदार्थ जो है हमारे शरीर के अंदर, उसका उत्सर्जन और विघटन टाला जा सकता है। उसी प्रकार प्रकीर्णों का पुनर्उपयोग भी किया जा सकता है, और प्रकीर्ण जो है उसका फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रकीर्ण पर्यावरण स्नेही होते हैं, और ये जो प्रकीर्ण है, ये जो कीड़े हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ऑक्सीडोरिडेक्सेसिस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसेसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस, ये सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों के उदाहरण है। अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है जो हम लोग साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अपमार्जक में प्रकीर्ण मिलाने पर मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर ही हो जाती है। अपमार्जक में अगर हम लोग प्रकीर्ण मिलाते हैं तो मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर ही अच्छा होता है। भुट्टे में स्थित स्टार्च पर बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त प्रकीर्णों की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बनाते हैं। जो हमारा भुट्टा है, भुट्टे के स्टार्च में बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो किण्वन प्राप्त होता है, प्रकीर्ण करके उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बनाते हैं। पनीर, वनस्पतियों का सार,
वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज जैसे कई उद्योगों में सूक्ष्म जैविक प्रकरणों का उपयोग किया जाता है। जो पनीर बनाने के लिए, वनस्पतियों का सार बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, इसमें भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया है। तो दोस्तों इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।